सन 1857 एक ऐसा कार्यकाल जिसमें हमने अपने समाज के उन महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों को खो दिया जिन्होंने हमारे देश को वो आज़ादी दिलाई जिसका सपना उस काल में हर भारतीय की आंखों में होता था। जिन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी झलकारी बाई, देश की प्रथम दीपशिखा, स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना, अमर शहीद झलकारी बाई कोरी, जिनकी 191वीं जयंती नगर में धूमधाम से मनाई गई, जिसके अंतर्गत घोड़े पर सवार वीरांगना झलकारी बाई के दृश्य और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर सभा के साथ समारोह का समापन हुआ। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सलोन के युवा बसपा नेता सुनील दत्त, अम्बेडकरवादी चिंतक और संजीव भारती ने समारोह को संबोधित किया। समारोह में अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को झलकारी बाई की जयंती पर अवकाश घोषित करने, अमेठी गौरीगंज बाईपास के पास झलकारी बाई की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित करने और बाईपास का नाम झलकारी बाई के नाम से रखे जाने की मांग की, जिससे संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झलकारी बाई का इतिहास आज़ादी की कई साल बाद प्रकाश में आया, जिस पर जानकारी देते हुए संजीव भारती ने कहा कि बहुजन संगठन नामक बसपा की मुखपत्र में सबसे पहले झलकारी बाई का इतिहास प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद, पूर्व गृह सचिव जियालाल आर्या सहित 1 दर्जन से अधिक साहित्यकारों ने झलकारी बाई पर किताबें लिखी है। साथ ही झलकारी बाई के इतिहास को लेकर जानकारी साझा करते हुए विशिष्ट अतिथि व सामाजिक चिंतक डॉक्टर सुनील दत्त ने कहा कि झांसी के महासंग्राम का इतिहास लिखने में इतिहासकारों ने भेदभाव किया। झांसी की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई कोरी ने लड़ी थी और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की आन बान व मर्यादा की रक्षा हेतु सुरक्षित रूप से किले से बाहर निकाल दिया गया था और खुद झांसी की कमान को संभालते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जगह झलकारी बाई अंग्रेजों से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी झलकारी बाई ने जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने देश की आन बान की रक्षा करते हुए अपने पति पूरन कोरी के साथ अपने प्राण देते हुए शहीद हो गई थी, लेकिन इतिहास में इनके बारे में दबाया गया। वहीं पर ज्योति वर्मा ने सरकार की 22 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर आलोचना की और सत्यम वर्मा ने सरकार से झलकारी बाई के नाम से खेल पुरस्कार शुरू करने की मांग की। इस कार्यक्रम में अमृतलाल जमुना से दास, शिवराम कोटेदार, सुनील कुमार, हेमराज, सपा नेता सुनील यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में झलकारी बाई की मुख्य भूमिका निभाने वाली उमा भारती कोरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे समाज की महिलाओं और लड़कियों को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। हमारे देश में ऐसी वीरांगना पैदा हुई हैं जिनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कहा कि अगर हमारे समाज की हर लड़की झलकारी बाई जैसी बन जाए तो महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। मुझे झलकारी बाई के रोल में बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे झलकारी बाई का रोल अदा करने का मौका मिला। मुझे गर्व है कि मैं भारत की महान वीरांगना झलकारी बाई के परिवार से संबंध रखती हूं और वो हमारी वंशज हैं। एक महान वीरांगना थी, उन्होंने झांसी की रानी को बचाने के लिए एक मैदान में उतरी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने उनको दिलाई। आप यहाँ पे नगर में घूमी, आप एक घोड़े पे तलवार लेके झलकारी बाई बन के मैदान में निकली, तो आपको कैसा अनुभव, कैसा लगा आपको आज ये बताइए। अच्छा लगा। अच्छा लगा।